हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक कौवा और एक नन्ही सी चिड़िया का। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में नन्ही चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका समय बड़े ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घोंसला में छोड़कर खाने की तलाश में जाती और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसका समय खुशी खुशी से बीत रहा था। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। जोरों से आंधी के साथ बारिश आई और चिड़िया का घर उड़ गया। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बेघर हो गए। चिड़िया रोने लगी और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे पानी में भीगने लगे। भीगने के कारण बच्चे ठंड से कांपने लगा। चिड़िया इधर उधर देखती है और उसे पास में ही रह रहे एक कौवा का घर दिखाई पड़ता है। वह कौवा के घर के पास गई और कौवे के घर का दरवाजा खटखटाई और बोली, कौवा भाई, आंधी में मेरा घर उड़ गया और हम बेघर हो गए। हमारे दोनों बच्चे पानी में भीगने के कारण ठंड से कांप रहा है। आपसे विनती है कि आप हमें अपने घर में शरण दे दो। कौवा अंदर से ही कहता है, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अभी अभी मेरे दोनों बच्चे सोए हैं। अगर मैं दरवाजा खोलता हूँ तो ठंड हवा आने के कारण मेरे बच्चे जग जाएंगे। चिड़िया खूब गिड़गिड़ाती है, विनती करती है, लेकिन कौवा दरवाजा नहीं खोलता है। चिड़िया उदास होकर वहां से दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। कुछ दिन बीतता है। चिड़िया बहुत ही सुंदर घर बना लेती है और आराम से रहने लगती है। एक दिन फिर तूफान आया और इस बार कौवे का घर तहस नहस हो जाता है। तभी वह चिड़िया के घर जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, कुछ दिन हमें तुम अपने घर में रहने दो। जब मैं अपना घर बना लूंगा तब चला जाऊंगा। चिड़िया कौवे की बात मान जाती है और कौवे को अपने घर में शरण दे देती है। चिड़िया को कौवा धन्यवाद देता है और कहता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं किया था। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। चिड़िया कहती है, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ कि हमें पता है कि जब किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके साथ क्या बीतता है। और कहती है कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता है तब तक तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकते हो। कौवा फिर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और कौवा फिर से चिड़िया को धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त में दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए।